हेलो बच्चों, जैसे अभी तक मैंने शिक्षा शास्त्र की खंड खा का फर्स्ट अध्याय पढ़ाया है। आज वही उसी का सेकंड अध्याय सीखने के नियम और सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, इंटरमीडिएट 2025 के लिए, बहुविकल्पीय। सीखने के प्रमुख नियमों के प्रतिपादक हैं वाटसन, कोहलर, विलियम जेम्स, थार्गनाइट। तो थार्गनाइट है इसके। निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, अनुप्रयोग का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसमें क्या है? थर्ड, अनुप्रयोग का नियम। निम्नलिखित में से किसने प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? फर्स्ट है पावलोव ने, सेकंड थार्गनाइट ने, थर्ड कोहलर ने, फोर्थ स्किनर ने। तो क्या होगा? थार्गनाइट ने किया था। प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? फर्स्ट नंबर परीक्षण द्वारा, सेकंड सूझबूझ द्वारा, थर्ड विभेदीकरण द्वारा और फोर्थ प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रयत्न और त्रुटि। 5 नंबर पे है सीखने के सूझ सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो फर्स्ट है मैकडूगल, सेकंड कोहलर, थर्ड थार्गनाइट, फोर्थ पावलोव। तो इसका क्या होगा? कोहलर। जैसे अभी तक मैंने अति लघु उत्तरीय बताया, तो उसके बाद निश्चित उत्तरीय। आपको पता है कि अति लघु बहुविकल्पीय आता है, उसके बाद हमारा निश्चित आता है, फिर अति आता है। और इस प्रश्न पत्र में जो शिक्षा शास्त्र, इसमें निश्चित उत्तरीय प्रश्न अवश्य आता है। फर्स्ट नंबर पे है सीखना मूल रूप से क्या है? तो इसका आंसर है सीखने का मूल रूप व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। हम सीखते, जब कोई चीज़ सीखेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर व्यवहार में परिवर्तन आएंगे। सेकंड नंबर पे है हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा था? इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक थार्गनाइट ने कहा था, क्योंकि अधिगम और सीखने के लिए थार्गनाइट ने सबसे ज़्यादा थॉट दिया है। थर्ड नंबर पे है थार्गनाइट द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम में किसी एक का नामोल्लेख कीजिए। तो फर्स्ट है, मतलब एक सिद्धांत इसका है तत्परता का नियम। फोर्थ नंबर पे है कि थार्गनाइट ने पिंजड़े में अपना प्रयोग किस पर किया था? तो थार्गनाइट ने पिंजड़े में अपना प्रयोग सर्वप्रथम बिल्ली पर किया था। 5 नंबर का क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अंतर्दृष्टि अथवा सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टलाइट वादियों ने किया। 6 नंबर पे है कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो कोहलर ने अधिगम में चिंपैंजी का कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर जो मतलब थॉटर थे, ये सबसे पहले अपना प्रयोग किस पे किए थे? चिंपैंजी पे। इसी प्रकार से निश्चित उत्तरीय प्रश्न खत्म हुआ। हम अति लघु उत्तरीय पे आते हैं। अति लघु उत्तरीयों में है प्रश्न में है कि थार्गनाइट द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो थार्गनाइट ने सीखने के 3 मुख्य एवं 4 गौण नियमों का प्रतिपादन किया। सीखने के मुख्य नियम है तत्परता या तैयारी का नियम। यह नियम प्राणी के मानसिक तैयारी से संबंधित होता है।
सेकंड नंबर पे अभ्यास के नियम। यह नियम सीखने में अभ्यास पर बल देता है। थर्ड नियम है प्रभाव का नियम। इसमें व्यक्ति अन्य से प्रभावित होकर सीखता है। इसी प्रकार से सीखने के गौण नियम निम्नलिखित है। पहला पुनरावृत्ति का नियम, सेकंड नंबर पर नवीनता का नियम और थर्ड नंबर पर प्राथमिकता का नियम और फोर्थ नंबर पर अनाभ्यास ब्रैकेट में अनुप्रयोग का नियम। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है कोहलर ने अधिगम में प्रेरणा का क्या सिद्धांत दिया। इसका आंसर है कोहलर ने सूझ के द्वारा अधिगम के सिद्धांत के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग किए। उन्होंने पहला प्रयोग चिंपैंजी पर किया। कोहलर ने एक चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद करके रख दिया और उसमें 2 छड़ियों को इस प्रकार से रखा जिससे दोनों छड़ियों को जोड़ा जा सके और केले को पिंजरे से इतनी दूर रखा जिसमें दोनों छड़ियों को एक बनाकर केले को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। चिंपैंजी ने पहली बार केले लेने के लिए एक छड़ी का प्रयोग किया और उसमें विफल रहा। कुछ समय के बाद वह अचानक दोनों छड़ियों को जोड़कर सफल हुआ और चिंपैंजी ने दोनों जुड़ी छड़ियों से उक्त केलों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इस विधि द्वारा व्यक्ति की कल्पना शक्ति और तार्किक शक्ति का विकास है। इससे ये पता चलता है, कोहलर ने बताया कि दिमाग कितना काम करता है और कितना कल्पना और तर्क शक्ति से हमारा दिमाग विकसित होता है। थैंक यू साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक दीजिए और जो भी आपको कहीं समझ में ना आता हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य डालिए। थैंक यू साथियों।